अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक। सो व्लॉग को करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी। काफ़ी दिनों से मैं ब्रेकफास्ट का वीडियो नहीं डाल रही थी, तो मैंने कहा चलें आज ब्रेकफास्ट का वीडियो डाल देते। ऐसा नहीं कि मैं डेली नहीं करती, डेली करती हूँ। बस कुछ आजकल दिन हमारे ऐसे हैं कि हम ज़्यादा घूम फिर रहे हैं, इधर उधर जाने के हैं। छुट्टियाँ हैं बच्चों की, अब ख़त्म होने वाली हैं और फिर बस ब्रेकफास्ट लंच यही सब कुछ दिखाना है। तो मैंने कहा छुट्टियों में ज़रा मैंने बंद किया हुआ था ब्रेकफास्ट और लंच दिखाना। तो खैर यहाँ पे अम्मी ब्रेकफास्ट के बाद अभी हम जा रहे थे बाहर, ग्रोसरी करनी थी, एक दो मार्केट मुझे जाना था। तो मैंने कहा चलें चलते हैं, सभी बच्चे साथ थे मेरे। तो अभी हम बस जा रहे हैं। पहले मैंने कहा फैमिली मार्केट चली गई। एक ने खाने कहती पापा मुझे उठाए, तो जिमल ने देखा कि अब मैं कैसे पीछे रहूँ, वो भी गई है बाबा मुझे उठा ले। तो उनके बाबा ने उन्हें दोनों को उठा लिया। सो यहाँ पे मुझे लेना था, एक दो चीज़ ही चाहिए थी। यहाँ से फैमिली मार्केट है, यहाँ से तकरीबन आपको सब कुछ ही मिल जाता है। तो मुझे एक दो चीज़ चाहिए थी, तो वो लेने आई थी। और कुछ खास आजकल पाकिस्तान चीज़ें भेज रही हूँ, तो वो याद आ जाता है। फिर इधर उधर मार्केटों से हर एक मार्केट से तो सब कुछ मिलता भी नहीं, तो फिर कभी कोई चीज़ किसी मार्केट से तो कोई किसी से। तो मैंने कहा चले इधर से मुझे एक दो चीज़ चाहिए, वो भी ले जाऊँ। खैर मैं शॉपिंग जो भी कर रही हूँ सब जब इकट्ठी हो जाएगी फिर ही दिखाऊँगी। यहाँ पे अभी मैंने हस्बैंड को भेजा था, एक मुझे शू चाहिए था स्विच लगाने के लिए, बड़ा मसला बना हुआ था। तो मसला के एक ही था जो मुझे टीवी और जो कपड़े धोने वाली मशीन है, उस दोनों में लगाना पड़ता था उतार उतार के। तो मैंने कहा चलें इधर चाइना मार्केट में वो मिल जाएगा। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मैं यहाँ बैठती हूँ, आप जाके ले आए। वो गलत ले आए थे और शुक्र है मैंने उसको ना देख लिया था और फिर मैंने उन्हें दोबारा वापस भेजा। मैंने कहा जाएँ वापस चेंज करके आएँ, तब तक मैं बच्चों के पास ना यहीं बैठती हूँ। जब मैं भी फैमिली में गई थी तो मैं यहीं बच्चे छोड़ गई थी। ये बाहर बना हुआ है बच्चों के लिए खेलने के लिए, तो एक बंदा अगर साथ हो तो वो उसको बैठा के इजीली जाके शॉपिंग कर सकता है। ये देखे अब मैंने इनसे मंगवाया है, तो अब ये सही है। इनके ना आगे मैंने देखा था, क्योंकि मुझे आगे से ना वो बारीक सा चाहिए था, वो जो लेके आए थे वो मोटे वाला था, तो मुझे मोटे वाला नहीं चाहिए था। फिर मैंने शुक्र है उनसे चेंज करवा लिया वहीं पे। सो यहाँ पे अभी हम आ गए थे ग्रोसरी करने, तो ग्रोसरी कर रहे हैं जी। साथ आज सारे बच्चे हैं, तो बस मैं इजीली वीडियो बना रही हूँ। और मैं ईमान बड़ी बेटी को कह रही थी कि बेटा ये उठाओ रखो, ये उठाओ रखो, और वो रखी जा रही थी और मैं सुकून से बस ना आज वीडियो बना रही थी। तो ये फॉर्माजो लूँगी, मुझे पिज़्ज़े बनाने थे, तो मैंने कहा चलें फॉर्माजो भी ले जाते हैं चीज़। खैर यहाँ से योगर्ट वगैरह उठाएंगे जो डेली का होता है यूज़ करने वाला, वाइट योगर्ट। सो सब्ज़ी एक दो मुझे लेनी थी, तो मैंने कहा वही ले जो। सब्ज़ियाँ ज़्यादा हमारे घर तो वैसे खाई नहीं जाती, तो पालक है या मटर है। तो मटर तो वैसे काफ़ी चीज़ों में यूज़ हो जाते हैं, तो पालक वगैरह भी यूज़ हो जाते हैं पकौड़े वगैरह में भी, और वैसे भी मैं बना लूँ तो हस्बैंड ईज़िली खा लेते हैं। घर आई तो फटाफट मैंने आज खाना रख दिया, क्योंकि हस्बैंड दो तीन मेरे साथ मार्केटें घूम के आए थे, तो मुझे पता था अब तो वो बिल्कुल नहीं बनाएंगे खाना। गोश्त तो जो मेरे पहले लोग व्लॉग देखते हैं उन्हें पता होगा कि गोश्त हमारे घर जब भी बनता है मेरे हस्बैंड बनाते हैं, लेकिन चलें आज मैंने कहा खुद मैं बना लेती हूँ। सो ये देखें यहाँ पे आजकल छुट्टियाँ हैं, तो बड़ी बहन छुट्टियों को बिठा लेती है आगे और पार्लर का काम शुरू कर देती है और उनके पार्लर करना शुरू कर देते। और ये देखें ये मेरी लेके ना इन्होंने ख़राब भी कर दी हुई है तकरीबन। अंदर से मैं देखा हुआ था, पता नहीं कैसे जली हुई है, जैसे इस तरी पे पीछे लग जाता ना, ऐसे कुछ इन्होंने पता नहीं क्या कह रहे थे कि बारबी के हमने बाल किए थे तो उससे शायद जली है। मैंने कहा अब तुम लोग ही ये रखो, अब मेरे काम की ये नहीं रही। सो ये देखें इनके पाँव वगैरह रख के तो बिठाया हुआ है बहनों को अंदर पार्लर का कर रहे थे। मैंने यहाँ पे आज गोश्त बनाया, बहुत ही टेस्टी बना था। मैंने ना आलू गोश्त बनाया, मेरे हस्बैंड को आलू गोश्त बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन मैंने कहा नहीं आज इनको ना मैं ऐसा आलू गोश्त बनाऊंगी कि ये खाएंगे, और माशाल्लाह अच्छा भी बना था। सो यहाँ पे अभी हस्बैंड मैंने इतना काम किया तो उन्होंने कहा चले मैं सलाद काट लेता हूँ। सलाद भी आधा काटा, फिर मैंने बोला आपने माइस नहीं ऊपर डाली, तो फिर दोबारा जाके ना माइस डाल के लाए थे। सो इस तरह के होते हैं मर्दों के काम, आधे अधूरे। सो यहाँ पे मैं जब काम करती हूँ ना, वैसे तो मैं परफेक्ट काम करती हूँ, अगर नहीं करना तो फिर नहीं करना, लेकिन करना है तो पूरा परफेक्ट करना है, उसमें फिर कमी नहीं छोड़नी। सो बाकी घर आते ही दरअसल मैं ग्रोसरी सामाने लगी, ये काम वो काम, सफाइयाँ की, खाना वगैरह बनाया, तो उन्हें देख के फिर वो उठ गए, उन्होंने सलाद वगैरह बनाना खुद ही शुरू कर दिया। हेल्प कर देते हैं अगर घर होना है तो वो मेरी ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प कर ही देते हैं। सो यहाँ पे अभी हम ये देखें पहुँच चुके हैं बिल्कुल, ये ब्लू पुंतो है
ये ब्लू पुंतों में तो मैं कहती हूँ कोई भी ना जाए शॉपिंग करने। ये इतनी महंगी है कि यकीन करें 300-400 से नीचे यहाँ तो कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी। एक दफ़ा हम चले तो गए थे, लेकिन हम तो कह रहे थे अब वापसी का रास्ता कहाँ है, हम तो वही ढूंढते रहे। तो दरअसल वहाँ पे हमें पूछ भी रहे थे कि आपको क्या चाहिए, कुछ हेल्प करने के अंदर होते हैं जो कहते हैं आपको कि आपको हेल्प की ज़रूरत है तो बताएं। हमने कहा नहीं, हमें हमारी एक ही हेल्प कर देंगे, हमें बाइक का रास्ता दिखा दें। और बाइक का रास्ता इतना लंबा था कि मिल ही नहीं था राह में। सो बड़ा फनी सीन हुआ था। जब भी हम गुजरते ना तो हमें वो याद आ जाता है। आज तो मेरा मोबाइल ना गुम होते होते बचा है, वरना गुम हो जाना था। आज बड़ी मुश्किल से मिला। ये हुआ था कि मैं ना हस्बैंड पार्क काम पे जा रहे थे और मैंने उन्हें बोला कि हमें ना पार्क छोड़ दे, तो उन्होंने घंटे डेढ़ बाद आ जाना था। तो मैंने कहा मैं वापसी पे ले लीजिएगा। तो मैं पार्क गई तो उन्होंने मैं पार्क के सामने उतारा है और मैं वहीं पे पार्क के सामने ना मेडिकल स्टोर था और मैं वहाँ से कुछ लेना था। तो मैंने कहा वापसी पे ये बंद हो जाएगा, जाते हुए ले लेती हूँ। तो वहाँ पे शायद मैंने लेके काउंटर पे जब पैसे देने लगी हूँ तो वहाँ मैंने मोबाइल वहीं छोड़ के आ गई। पार्क पहुँची तो मुझे मोबाइल याद आया कि मोबाइल पास नहीं है। बैग में देखा, सारा चेक किया, नहीं मिला। मैं तो परेशान, वैसे मैं ज़्यादा परेशान नहीं हुई। मुझे ये था कि मेरा मोबाइल ना गाड़ी में रह गया है। तो मुझे अब ये था पता नहीं गाड़ी में रहा है या मैं नीचे उतरते हुए मेरी गोदी में था तो वहाँ से नीचे कहीं ना गिर गया हो। ये कन्फर्म करने के लिए मैं बार पे गई। मैंने कहा वहाँ वाले एक मर्द था बार पे, उससे मैंने कहा मुझे प्लीज़ अपना मोबाइल दीजिएगा, मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करनी है। उसने मुझे दी, मैंने कॉल की। मैंने जो ही अपने हस्बैंड को कॉल की वो पहले उठा नहीं रहे थे, उनका पहले बिजी जा रहा था, फिर वो उठा नहीं रहे थे। तो मैं उन्हें कॉलें करी जा रही। बस मुझे ये कन्फर्म करना था कि मैं उन्हें इतना बोल दूं कि गाड़ी से मोबाइल ले लीजिएगा। लेकिन जो ही मैंने उन्हें कॉल की तो उन्होंने कहा गाड़ी में मोबाइल नहीं है, तुम्हारा मोबाइल ना मेडिकल स्टोर में रह गया, जाके वहाँ से ले लो। उन्होंने मुझे बाद में बताया कि ये हुआ कि मैं ना अपने मोबाइल में लॉक नहीं लगाती बच्चों की वजह से। तो वो जो भी उन्होंने देखा मोबाइल तो उन्होंने नंबर जो लास्ट था वो मेरे हस्बैंड का था और मैंने लिखा भी ना इटालियन में था हस्बैंड ना, तो इसलिए उन्हें पता चल गया था कि ये जिसका भी मोबाइल है ये उसी का कुछ लगता है। तो ये फ़ायदा दो चीज़ों का हो गया। उन्होंने कॉल की तो हस्बैंड ने उन्हें 6:30 का वैसे टाइम दिया था कि मैं 6:30 आके ले लूँगा। उतनी देर में मैंने उन्हें कॉल कर दी तो उन्होंने कहा वहाँ से जाके ले लो। इस तरह मेरा मोबाइल मिल गया। अगर मुझे बस ये टेंशन थी कि कहीं रास्ते में ना बस गिरा हो ना, वहाँ से नहीं मिलेगा। खैर इस तरह मेरे मोबाइल की आज बचत होगी। सो बाकी आज का यही था व्लॉग और यहीं पे मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। नेक्स्ट किसी व्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।